नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। और आज विपक्ष के 11 पार्टियों का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचा था, जहां पर अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत में क्या कुछ निकला और किन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, सब कुछ जो है आरजेडी के सांसद मनोज झा बता रहे हैं। बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। तो आपने देखा कि मनोज झा ने बताया कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई और बातचीत का नतीजा अभी क्या निकला है। उन्होंने कहा कि हमारी जो मुख्य बातें थी हमने बिंदुवार तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है, लेकिन पॉजिटिव होते हुए बातचीत नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से अधिकारियों ने बातें बताई उससे कहीं ना कहीं सिर्फ एक वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं या दूसरे राज्यों में रहते हैं उनका भी वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कोशिश किया जा रहा है। कई गंभीर आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।